এরপরে আমরা দেখি टॉम जो इनोस की तरफ अटैक कर देता है जोर से मुक्का मार के। तारपरे हमने देखी इनोस को जो अटैक को डॉज करता है बहुत मुश्किल से। फिर इनोस भी का पीछे रहने वाला था, वो भी अपने स्पेयर को लेके सीधे अटैक करते हैं टॉम के ऊपर। और टॉम तो अभी हल्क बन चुका है, इसलिए वो स्पेयर को पकड़ लेता है अपने हाथों से। टॉम उसकी स्पेयर को आराम से हाथों से पकड़ते हुए बोलता है, हाँ हाँ तेरे टाइम खत्म हो गया इनोस। फिर इनोस से हाथों से उस स्पेयर को छीन के सीधा उसकी पेट में एक जोर का लात मारता है। फिर हम देखते हैं इनोस को जो मुंह से खून निकाल के दूर जाके गिरने लगता है। अभी टॉम भी उसको गिरने का मौका भी नहीं देता, उससे पहले ही वो स्पेयर को इनोस की तरफ फेंक देता है। इनोस अपने स्पेयर को अपनी तरफ अटैक करते हुए देख के बोलता है, नहीं मुझे इसे काउंटर करना ही पड़ेगा। फिर क्या था, इनोस भी अपनी ब्रॉन्ज टेक्निक स्पेयरिंग फिस्ट को यूज करके सीधा उस स्पेयर के ऊपर अटैक कर देता है। इनोस भी अपने स्पेयर को रोकने के लिए पूरी जी जान लगा देता है। तब जाके अंत में हम देखते हैं उस स्पेयर हवा में उछल जाता है। इनोस भी थोड़ा सा घसीटते हुए दूर चला जाता है। फिर हम देखते प्रोफेसर को टॉम ने जिस बोतल से टॉनिक लिया था वही बोतल को देखते हुए बोलता है, ये साला टॉम सच में बहुत ज्यादा सेमलेस है, ये सिर्फ इनोस को हराने के लिए इस टॉनिक को यूज कर लिया। फिर मोटो भी बहुत शौक होकर बोलता है, क्या प्रोफेसर क्या है ये एग्जैक्टली। फिर प्रोफेसर एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, असल में इस टॉनिक को खाने के बाद अपने शरीर का फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तुम्हारा शरीर का स्ट्रेंथ अगर बहुत गिर जाता है तभी तुम इस टॉनिक को खा सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसको म्यूटेंट बीस्ट और ज़ॉम्बी को मारने के लिए यूज किया जाता है। फिर मोटो भी टॉम की तरफ देखते हुए बोलता है, फिर क्या ये नॉर्मल स्टेट में नहीं आ सकता। सच में प्रोफेसर ये खुद के ऊपर ही कितना रूथलेस है। फिर प्रोफेसर चिंता करते हुए बोलता है, टॉम ने इस टॉनिक को ले लिया है, मैं आशा रखता हूँ इनोस सही होगा। फिर हम देखते हैं एंकर को जो मैच के बारे में बात कर रहा था वो भी शौक। फिर उसको ऐसा शौक दे के क्लास 2 की प्रोफेसर भी बोलता है, अरे तुम इतना शौक क्यों हो, ये कोई चीटिंग नहीं है, एकेडमी के रूल के अंदर ही आता है। चलो जल्दी से फिर से मैच को स्टार्ट करो। जो बात सुन के एंकर भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, पीछे मुड़ के एक प्रोफेसर को देखने लगता है। फिर वो समझ जाता है ये प्रोफेसर भी कुछ भी नहीं कहने वाला, इसलिए बोलता है, चलो फिर से मैच को स्टार्ट करते हैं। एंकर की इस बात को सुन के हमारा प्रोफेसर भी जरा सा घबरा जाता है, बोलते कर रहा है। फिर उसकी नजर जाता है स्टेडियम में जहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था, उसको देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। मन में सोचता है, अरे ये तो स्टॉकर फैमिली का हेड है ना, विलियम स्टॉकर, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। स्टॉकर फैमिली इस एकेडमी का एक बोर्ड मेंबर है। लगता है विलियम स्टॉकर अपने ही बेटे का मैच देखने आया है। अगर ये आज में यही पर ही है तो ये मैच कभी नहीं रुक सकता। फिर हम देखते हैं टॉम और इनोस को, और हम देख ही पाते हैं टॉम इनोस को बहुत ज्यादा पीटने लगता है, मुक्के पे मुक्का मुक्के पे मुक्का। फिर हम देखते हैं अंत में इनोस को जो जमीन पे पड़ा होकर दर्द में कर रहा है। फिर टॉम इनोस को ऐसे कराते हुए देख के बोलता है, तेरा वो वेपन ही सिर्फ स्पेशल था, तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मेरे मैच ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक क्रॉस फिस्ट टेक्निक जो सबसे पावरफुल टेक्निक है। फिर हम देखते हैं इनोस जो उठ के बैठ जाता है, टॉम की तरफ देख के बोलता है, तुझे कैसे पता, मेरे पास सिर्फ स्पेयर ही है। फिर हम देखते हैं इनोस को जो उठ के खड़ा हो जाता है, फिर अपनी एबिलिटी एक्सप्लोर एंगर को एक्टिवेट कर देता है। हम देखते हैं उसके आसपास से एक भवंडर जैसा बनने लगता है। फिर वो साइड से रॉकेट की जैसा टॉम की तरफ अटैक करने के लिए लॉन्च हो जाता है। टॉम भी का पीछे रहने वाला तो वो भी अपने मुक्के को लेकर सीधे इनोस तरफ अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं इनोस और टॉम का पंच एक ही जगह पर आके टकरा जाता है, बूम करके। फिर शुरू होता है यहाँ पर असल फाइट। हम देखते हैं उन दोनों का मुक्का दुम 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 करके बहुत ज्यादा टकराता है। और सच में ये सीन बहुत ज्यादा कमाल का लग रहा है। और इन दोनों की ऐसी फाइट को देख के ऑडियंस में भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलते हैं, अबे ये क्या हो रहा है, इन दोनों पागल हो चुका है क्या। और इस तरफ टॉम गुस्से में मन में सोचता है, डैम इट, मैंने रिस्क लेके उस टॉनिक को भी ले लिया, फिर भी मैं इस पांग को डिफीट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपनी लिमिट पर पहुंच रहा हूँ, उससे पहले मुझे इसे मारना ही पड़ेगा। और इस तरफ इनोस मन में सोचता है, लगता है इसकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता लिमिट पर आ रहा है और मेरी बॉडी भी बहुत ज्यादा थक चुका है। अच्छा हुआ कि मैंने अपग्रेड पॉइंट को स्ट्रेंथ में डाल दिया। अभी मुझे एक अच्छा मौका देख के स्पिरिंग फिस्ट को यूज करना ही पड़ेगा। फिर टॉम अपनी पावरफुल टेक्निक क्रैशिंग फिस्ट को यूज करके इनोस की तरफ अटैक कर देता है। फिर इनोस उस अटैक को डॉज कर मन में सोचता है, अभी मेरे फुल पावर को यूज करने के टाइम आ चुका है। फिर इनोस अपने स्पिरिंग फिस्ट को एक्टिवेट करके सीधा उसके बाजू के ऊपर एक जोर का मुक्का मार देता है। ये मुक्का इनोस ने फुल स्ट्रेंथ पे मारा था, इसलिए इसके इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। इस तरफ टॉम को तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ, वो समझ ही नहीं पा रहा है क्या हुआ उसके साथ। अभी वो हंसते हुए बोलता है, मैंने कहा था ना तेरे स्पेयर के बिना तो यूजलेस है, ऐसे छोटे मोटे पावरलेस अटैक से मुझे कुछ नहीं होगा। फिर इनोस भी एक मॉकिंग स्माइल देके बोलता है, अच्छा अगर ये यूजलेस टेक्निक हो तो अपने हाथ के ऊपर देख क्या हुआ। फिर टॉम के साथ हम भी देखते हैं उसका हाथ पूरा घूम चुका है।
आप जाके उसको रियलाइज हुआ उसके हाथ में क्या हुआ है, फिर वो दर्द में चीखने लगता है आ करके। और यही है इनोस का सिग्नेचर मूव, हाथ तोड़ने वाला टेक्निक। हम देखते हैं ऑडियंस में सब स्टूडेंट भी शौक, अबे साला हुआ क्या, इनोस ने उसका हाथ ही तोड़ दिया, ये तो इम्पॉसिबल है। इन लोगों को क्या पता, हर एमसी को इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना ही काम होता है। फिर हम देखते हैं टॉम को जो अपने हाथ पकड़ते हुए कांपती आवाज में कहता है कैसे कैसे तू स्पिरिंग फिस्ट को मास्टर कर चुका है, वो भी 3 दिन के अंदर। फिर इनोस स्वर में आके बोलता है आई एम सॉरी बट यही सच्चाई है एंड तू बिलीव कर या ना कर, इस मैच को मैं ही जीत चुका हूँ। जो सुन के टॉम भी बहुत गुस्से में आ जाता है और एक शॉट को लेके सीधे इनोस पर अटैक करते हुए बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मैं तेरे जैसे लूजर के सामने हार नहीं सकता। फिर इनोस उसके अटैक को रोक के उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है अगर तू मरने की इच्छा रखता है तो कोई बात नहीं, मैं तेरी इस इच्छा को पूरा कर देता हूँ। फिर इनोस उसके ऊपर स्पिरिंग फिर से अटैक करने ही वाला था, उतने में किसी का हाथ आके सीधा इनोस को दूर फेंक देता है। बोलता है बस बहुत हो गया। हैरिस मोटू और प्रोफेसर इनोस की तरफ देख के बोलता है फॉरेस्ट। फिर प्रोफेसर उसके सामने खड़ा हो जाता है, पीछे से मोटू और हैरिस उसको सहारा देता है और सामने हमें दिखाया जाता है टॉम की बाप को जो कहता है मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश कर रहा है, तेरे हिम्मत कैसे हुई लड़के, तू मरना चाहता है क्या? साला बुरो, तेरे बेटे ने किसी और को मारा तो ठीक है और तेरे बेटे को किसी और ने मार रहा है तो वो गलत। इस तरह इनोस दांत पीसते हुए प्रोफेसर से बोलता है मुझे सच में पता नहीं था स्टॉकर फैमिली बैकअप में ही बैठा हुआ है, अपने बेटे को ऐसे हालत में देख के आ जाएगा। फिर प्रोफेसर विलियम से बोलता है मिस्टर स्टॉकर ये ट्रेनिंग एरिना का फाइट है, दोनों ने ही एग्री किया था, एंड में एक जन मरेगा तभी ये फाइट एंड होगा। जो सुन के विलियम स्टॉकर भी कुछ भी नहीं कह पाता और हमारे इनोस की तरफ देख के बोलता है मैं तुझे नहीं भूलूंगा बच्चे। जो सुन के इनोस भी कुछ नहीं कह पाता, बस दांत पीसते हुए रह जाता है। तो फाइट भी खत्म हो गया, वीडियो भी खत्म हो गया। आई एम जस्ट किडिंग, लेट्स स्टार्ट। फिर क्लाउड में बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं वाओ इनोस जीत गया, सच में क्लास 29 का वो लूजर जीत गया, टॉम कैसे हार सकता है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते प्रोफेसर को जो इनोस के कमरे के सामने आके ठक ठक करके बोलता है मिस्टर इनोस सुबह का 11 बज गया है, चलो उठ जाओ अभी। फिर इनोस बाहर निकलते हुए बोलता है प्रोफेसर क्या कुछ इम्पोर्टेंट है? असल में प्रोफेसर कल रात को मैं रिकवर हो रहा था इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। फिर प्रोफेसर बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज है, बताओ तुम पहले किसको सुनना चाहोगे? जो सुन के इनोस बोलता है चलो पहले बैड न्यूज ही सुना दो कि तुम्हारे लिए बैड न्यूज यही है तुम्हें एकेडमी से पनिशमेंट मिला है। जो सुन के इनोस भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, बोलता है पनिशमेंट, क्या मजाक है प्रोफेसर? प्रोफेसर बैठते हुए बोलता है विलियम स्टोकर इस एकेडमी का बोर्ड मेंबर है और तुमने उसी की बेटे को इंजर्ड किया और मारने की कोशिश की और इसीलिए स्टोकर फैमिली बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका है। हमने जो टॉनिक लिया था उसको उसकी फैमिली ने उसको दिया था, तुम्हें सजा मिला है इस बात का। तुमने टॉम के छोटे भाई फिलिप के साथ फाइट किया और उसका एक हाथ ही तोड़ दिया, इसीलिए स्टॉकर फैमिली ने एकेडमी हेड को फोर्स किया तुम्हें सजा देने के लिए। जो सुन के इनोस भी अपने मुट्ठी बंद करते गुस्से में बोलता है साला सानो बीच। फिर खुद को शांत करते हुए बोलता है और पनिशमेंट क्या होगा? जो सुन के एक ठंडी सी सांस भर के प्रोफेसर बोलता है तुम्हें सोल्जर के साथ स्टारलाइट सिटी जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाके तुम्हें फॉरेस्ट ऑफ लाइट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। फिर प्रोफेसर एक्सप्लेन करते हुए बोलता है फॉरेस्ट ऑफ इसका लोकेशन है नॉर्थ का स्टारलाइट सिटी। कुछ साल पहले म्यूटेंट बीस्ट और ज़ॉम्बी वहाँ पर अटैक कर चुका था, वहाँ पर अभी तक बहुत पावरफुल ज़ॉम्बी और म्यूटेंट बीस्ट रहता है, इसीलिए हर साल सोल्जर को भेजा जाता है वहाँ पर फाइट करने के लिए, लेकिन बहुत कम सोल्जर ही है जो वहाँ से जिंदा वापस आया है। ये सब बात सुन के इनोस भी मन में सोचता है स्ट्रॉन्ग ज़ॉम्बी एंड म्यूटेंट बीस्ट, वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे एक्सपी बढ़ाने के लिए। फिर इनोस बहुत कॉन्फिडेंस से बोलता है ओके ग्रेट प्रोफेसर मैं जाऊंगा वहाँ पर। तो सुन के प्रोफेसर भी जोरा सा शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम जोक मत करो, क्या तुम जानते हो 70% सोल्जर भी वहाँ से जिंदा वापस नहीं आ पाते, लेकिन तुम चिंता मत करो मैं हायर अप से बात करके तुम्हारे साजा को कम कर दूंगा। जो सुन के इनोस बोलता है नहीं प्रोफेसर मैं ऑलरेडी डिसीजन ले चुका हूँ, चलो प्रोफेसर अभी बताओ गुड न्यूज क्या है? फिर प्रोफेसर थोड़ी देर शौक होकर इनोस की तरफ देखता है और फिर अपनी जेब में से कुछ निकालते हुए बोलता है ऑफकोर्स मैं तो भूल ही गया इसके बारे में। फिर एक कार्ड को देते हुए बोलता है मिस्टर इनोस तुम न्यू मेंबर बन चुके हो टॉप 100 में इस कैंपस के रैंक में, इसीलिए तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे एक सिल्वर टेक्निक मिलता है। जो सुन के इनोस भी बहुत खुश होकर बोलता है वाओ सिल्वर टेक्निक, प्रोफेसर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। फिर प्रोफेसर बोलता है ये टेक्निक एक ग्रेट स्पीयर मास्टर ने बनाया है, तुम इस टेक्निक को मास्टर करने के बाद 1 सेकंड में 100 बार अपनी स्पीयर को बाउंस कर सकते हो। जो सुन के इनोस अपने मन में उस स्पीयर को यूज करते हुए
बोलता है अरे वाओ 1 सेकंड में 100 पर बाउंस, सच में ये बहुत ज्यादा कमाल का है। प्रोफेसर इनोस के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है चलो तुम जाने की तैयारी कर लो इनोस, जाने से पहले मुझसे एक प्रॉमिस करो, कुछ भी हो जाए तुम फॉरेस्ट ऑफ लाइट से जिंदा वापस आना। जो सुन के इनोस भी बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जिंदा जरूर वापस आऊंगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं इनोस को जो एक जूस खाते हुए सिटी में घूम रहा है। फिर मन में सोचते हुए बोलता है मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर लिया है इसलिए मेरे पास कुछ भी कमी नहीं है। फिर हम देखते हैं उसके पीछे से किसी के अटैक आता है, फिर वो आराम से बैठ के उस अटैक को डॉज कर लेता है और साइड में जंप करते हुए बोलता है कौन है यहाँ पर। फिर हम देखते हैं 5 लोगों को जो इनोस की तरफ ही बढ़ के आ रहा है। फिर इनोस उन लोगों से पूछता है तुम लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, मुझे अटैक क्यों किया, तुम लोग क्या चाहते हो। फिर उनमें से एक लड़का बोलता है स्टॉप टॉकिंग अटैक नाउ। तभी हम देखते हैं इनोस की तरफ एक लड़का अटैक कर देता है। फिर इनोस भी उस अटैक को डॉज करते हुए बोलते हैं अच्छा तुम लोग प्लेयर हो और मुझे मारने के आए हो। इनोस अपनी स्पेयरिंग फिस्ट को यूज करके सीधा उसके हाथ पे मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं उसका हाथ भी घूम जाता है। इनोस अपने हाथ में पावर को गैदर करते हुए बोलता है अभी तेरी बारी है, तू मरेगा साले। इनोस को ऐसे देख के उस लड़के का भी फटके 64 और बोलता है नहीं नहीं। फिर हम देखते हैं उसका सर ही उड़ा देता है इनोस एक ही मुक्के में। हम देखते हैं उसका बॉडी उन चारों के सामने ही आके धड़ाम से गिरता है। उनमें से एक आदमी बोलता है क्या ये नोबस वॉरियर में ही है ना, ये फास्ट ऑर्डर वॉरियर को कैसे ऐसे मार सकता है। और एक लड़का बोलता है सच में ये लड़का बहुत ज्यादा ट्रबल में सब एक साथ में अटैक करो। हम देखते हैं 2 लोगों ने इनोस की तरफ एक साथ में अटैक कर दिया है। हम देखते हैं इनोस को जो 2 स्लैश मारता है सिर्फ और दोनों का खेल खत्म। फिर एक लड़का घबराता है बोलता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, भागो यहाँ से, भागो जल्दी से, अगर जान बचाना है तो भागो। हम देखते हैं उन दोनों को जो धूम दबाकर भाग रहा है। इनोस पीछे खड़ा होकर उन दोनों को देख के मन में सोचता है हाँ मुझे लगता है स्टॉकर फैमिली के कुत्ते ने मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, ऐसा लगता है मुझे और भी ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक मैनसन का सीन जहाँ पर कोई बोलता है बास्टर तुम सब वेस्ट हो, तुम लोग किसी भी काम के नहीं हो। फिर हम देखते हैं एक लड़की को जो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है तुम लोग 5 फास्ट ऑर्डर वॉरियर हो के एक नोबस वॉरियर को संभाल नहीं पाए और ऊपर से 3 फास्ट ऑर्डर वॉरियर को उस बास्टर ने मार दिया। जो सुन के एक आदमी कांपती आवाज में बोलता है मैम सच में वो एक नोबस वॉरियर ही था लेकिन हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो इतना पावरफुल निकलेगा। तीनों को एक ही पंच के अटैक से मार दिया। फिर हम देखते हैं पीछे से कोई बोलता है बेवकूफ तुम लोगों की वजह से हमारे स्टॉकर फैमिली बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर हम देखते हैं पीछे से और कोई नहीं टॉम का बाप आता है, आते ही बोलता है चलो बहुत हो गया अभी निकलो यहाँ से। फिर वो लड़की विलियम से बोलता है विलियम क्या तुम सच में कुछ भी नहीं करोगे अपने बेटे के लिए, शांत हो जाओ, ये सब करने में हमारा कोई फायदा नहीं होगा, पर से जो बदनामी है वो भी बढ़ जाएगा। हाई फास्ट ऑर्डर वॉरियर को भेजा एक नोबस वॉरियर को मारने के लिए। फिर वो लड़की गुस्से में बोलती है तुम बैठ सकते हो, मैं नहीं, मुझे रिवेंज चाहिए मेरे बेटे के लिए, मैं उस लड़के की सर को कुचलना चाहता हूँ अपने हाथों से। तुमने टॉम की हालत देखा नहीं, उस बास्टर ने क्या किया हमारे टॉम के साथ, फिर भी तुम अभी तक ऐसे शांत कैसे हो। जो सुन के विलियम बोलता है ये सारी की सारी टॉम की ही गलती है, सब लोग जानते हैं टॉम ने एक सब टॉनिक लिया था और उस टॉनिक के असर ह्यूमन बॉडी पे कैसे होता है ये तो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। ये बात टॉम को भी पता था फिर भी ये उसकी चॉइस है। चलो छोड़ो ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। मैंने एकेडमी के हेड से बात कर लिया है, उसको पनिशमेंट भी दिला दिया है, उसका चेहरा भी तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उसे फॉरेस्ट ऑफ लाइट में भेज दिया और उस जगह से सिर्फ 30% सोल्जर जिंदा वापस आ सकते हैं और मुझे नहीं लगता वो लड़का इतना भी लकी होगा कि 30% में उसका भी नाम आएगा। এরপরে আমরা শুধু অপেক্ষা করবো ওর মরার খবর কখন আসে আমাদের কাছে। तो बस वीडियो खत्म हो गया, अभी इनोस का एक नया जर्नी शुरू होगा फॉरेस्ट ऑफ लाइट में। अगले वीडियो से ही फॉरेस्ट का जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोग इस जर्नी का इंटरेस्ट हो तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट में लिख के बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। मैं आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।